ये कहानी है धनपुर नाम के छोटे से गांव की। यहाँ लोग सादगी से रहते थे। सुबह हल बैल के साथ खेतों में जाते और शाम को चौपाल पर मिल बैठते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। कल रात मैंने अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई पेड़ तोड़ रहा हो। अरे रामू, तू हमेशा ऐसी कहानियां बनाता है। गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं काका, मैं भी वही आवाज सुन रहा था। तालाब के पास से आई थी। गांव वाले एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। रात को सोमा और उसका दोस्त भीमा ये तय करते हैं कि वे देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। सोमा, ये सही काम नहीं है। अगर कुछ निकल आया तो? डर मत, कुछ नहीं होगा। चल बस झांक कर देखते हैं। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं, पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। सोमा, देख पानी उबल रहा है। हा हा हा, ये गांव अब मेरा है। दोनों लड़के चीखते हुए भाग जाते हैं। लोग इकट्ठे हुए हैं। दोनों लड़के कांपते हुए गांव वालों को सब बताते हैं। तालाब से राक्षस निकला है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो बोला कि गांव उसका है। गांव में दहशत फैल जाती है। महिलाएं बच्चों को घरों में छिपाती हैं, बुजुर्ग माथा पकड़ लेते हैं। अगर ये सच है तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गांव वाले तालाब के पास हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। माहौल डर और चिंता से भरा है। सोमा भीमा बच्चों की बातें हैं। शायद डर कर सपना देख लिया हो। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। वह राक्षस तालाब से बाहर निकला। उसकी दहाड़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। गांव वाले आपस में बहस करते हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं। बुजुर्ग गंगू काका बच्चों को अपने घर बुलाते हैं। बच्चों, ये पहली बार नहीं हुआ। बहुत साल पहले भी तालाब से एक अजीब परछाई निकली थी। तब गांव के पुजारी ने उसे मंत्रों से बांध दिया था। शायद वही फिर से जाग उठा है। मतलब ये सच में कोई शाप है? हाँ, और इस बार हमें और सावधान रहना होगा। रात होते ही गांव पर डर का साया और गहरा हो गया। हवा तेज बह रही थी और तालाब की ओर से अजीब सी गंध फैल रही थी। अचानक एक झोपड़ी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। अंदर से एक महिला चीखती है, बचाओ, बचाओ। गांव वाले दौड़कर पहुंचते हैं। दरवाजे पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। महिला बेहोश पड़ी है। ये तो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। गांव के सभी लोग इकट्ठे हैं। माहौल तनावपूर्ण है। अब साफ है कि राक्षस जाग चुका है। हमें गांव के पुराने मंदिर में जाकर पुजारी से मदद मांगनी होगी। हाँ काका, मैं और भीमा साथ चलेंगे। ठीक है, हम भी जाएंगे। गांव वाले योजना बनाने लगते हैं कि मंदिर जाकर मदद मांगी जाए। लेकिन तभी दूर तालाब की ओर से फिर से गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जमीन कांप उठती है। धनपुर अब मेरा होगा। गांव वाले कांप उठते हैं। कहानी अब और डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। गांव वाले एक पुराने जर्जर मंदिर के सामने खड़े हैं। मंदिर के दरवाजे पर बेलें लिपटी हुई हैं, दीवारों पर दरारें हैं। अंदर से धूप बत्ती की हल्की खुशबू आती है। यही वो मंदिर है जहां हमारे पूर्वजों ने राक्षस को कैद किया था। यहाँ के पुजारी ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव वाले दरवाजा खोलते हैं। अंदर पुजारी जी ध्यान में बैठे हैं। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में माला। मुझे सब पता है, वो फिर से जाग चुका है। महाराज, हम बहुत डर गए हैं। वह कहता है कि गांव उसका है। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, उसका नाम कालासुर है। वर्षों पहले मैंने उसके प्राण मंत्रों से बांध दिए थे।
लेकिन किसी ने तालाब के पास पूजा पाठ करना छोड़ दिया, इसलिए उसकी शक्ति लौट आई है। गांव वाले पुजारी के चारों ओर खड़े हैं। महिलाएं माथे पर पल्लू रखकर रो रही हैं। तो अब क्या होगा महाराज? क्या हम गांव छोड़ दें? गांव छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मुक्त हो गया तो आसपास के सभी गांव तबाह हो जाएंगे। उसे रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? हमारे पास तो कोई ताकत नहीं। ताकत भक्ति और साहस में है। मुझे गांव के सबसे बहादुर युवाओं की मदद चाहिए। सोमा और भीमा आगे आते हैं। हम तैयार हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे। गांव का हर कोना खामोश था। केवल मंत्रों की गूंज और तेज हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। तालाब की मिट्टी कांप रही थी। पानी के बुलबुले फिर से उठने लगे। अचानक तालाब से राक्षस कालासुर बाहर आता है। उसका शरीर काला, आंखें अंगारे की तरह लाल, मुंह से धुआं निकल रहा था। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। ये गांव, ये जमीन सब मेरी है। सोमा और भीमा डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन पुजारी अपनी कमंडल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम नमः भगवते रक्षामि। चारों ओर प्रकाश की लहर फैलती है, लेकिन राक्षस भीषण दहाड़ मारता है, जिससे पेड़ उखड़ने लगते हैं। राक्षस कालासुर अपने विशाल पंजे से जमीन फाड़ता है। मिट्टी और पत्थर उड़ते हैं। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। गांव की औरतें दूर से चीखती हैं। बच्चे अपनी माओं से लिपट जाते हैं। हम तुझे अपने गांव को छूने नहीं देंगे। गंगू काका हाथ में जलती मशाल लेकर राक्षस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन राक्षस की एक फूंक से मशाल बुझ जाती है। पुजारी अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं। जल बूंदों से रोशनी फैलती है। जैसे ही पानी राक्षस के शरीर पर गिरता है, उसके शरीर से धुआं उठने लगता है। ये जल मुझे जला रहा है। ओम हनुमते नमः। ओम काल भैरवाय नमः। राक्षस अचानक अपनी पूरी ताकत से गरजता है। तालाब का पानी उछलकर चारों ओर फैल जाता है। गांव के पेड़ गिरने लगते हैं। लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। भागो, सब लोग भागो। सोमा और भीमा हिम्मत करके पुजारी के पास खड़े रहते हैं। सोमा पत्थर उठाकर राक्षस की ओर फेंकता है। हम डरेंगे नहीं, ये हमारा काम है। हाँ, चाहे जान चली जाए। नहीं, मैं हार नहीं सकता। राक्षस चीखते हुए तालाब के भीतर वापस कूद जाता है। पानी जोर से उफनकर शांत हो जाता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। राक्षस के तालाब में लौट जाने के बाद गांव में कुछ देर के लिए शांति छा गई, पर सबके मन में ये डर बैठ गया कि वो फिर से लौट सकता है। क्या वो चला गया? अब तो खतरा खत्म हो गया ना? नहीं रामू, ये केवल शुरुआत है। राक्षस कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। वो दोबारा लौटेगा। गांव वाले एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। पुजारी जी सही कहते हैं। हमें लंबे समय के लिए तैयारी करनी होगी। अगर वो लौटेगा तो हम भी लड़ने को तैयार रहेंगे। लेकिन अकेले हमारी ताकत कहाँ काम आएगी? हिम्मत अकेली नहीं, भक्ति और एकता भी जरूरी है। अगर पूरा गांव साथ देगा तो हम उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं। गांव वाले सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। पुजारी सबको मंदिर में बुलाते हैं। घंटियों की आवाज गूंजती है। लोग फूल, दीपक और नारियल लेकर आते हैं। आज से प्रतिदिन यहाँ यज्ञ होगा। सबको मिलकर प्रार्थना करनी होगी ताकि दिव्य शक्ति हमारे साथ रहे। भक्ति और साहस का संगम पूरे गांव में एक नई उम्मीद जगाने लगा। लेकिन दूर तालाब के गहरे पानी में राक्षस की आंखें फिर से लाल होकर चमक रही थीं। गांव वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। बच्चे फिर से खेलने लगे हैं, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में चिंता साफ झलक रही है। मुझे डर है कि
अगली बार उसकी वापसी और भयानक होगी। हाँ, असली जंग तो अभी बाकी है। मंदिर में पूजा चल रही है, लोग मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन पुजारी का चेहरा चिंतित है। महाराज, क्या राक्षस अब कभी नहीं आएगा? नहीं बेटा, वो बहुत शक्तिशाली है। पिछली रात वो केवल घायल हुआ है, उसकी असली शक्ति अभी बाकी है। तो हम क्या करेंगे? हमें नागेश्वर शिला ढूंढनी होगी। वही एकमात्र पत्थर है जो कालासुर को हमेशा के लिए बांध सकता है। गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, गंगू काका सबको बता रहे हैं। नागेश्वर शिला जंगल के भीतर प्राचीन गुफा में है। वहां जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें गांव बचाना है तो किसी को जाना ही होगा। सोमा तुरंत आगे बढ़ता है। मैं जाऊंगा। सोमा, ये खतरनाक है, लेकिन अगर तू जा रहा है तो मैं भी साथ चलूंगा। गांव वाले दंग रह जाते हैं। पुजारी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हें साहस दें। याद रखना, जंगल में केवल बहादुरी नहीं, समझदारी भी चाहिए। सोमा और भीमा झोला लेकर जंगल में निकलते हैं। चारों ओर घना अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें। सोमा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह बहुत डरावनी है। डर मत भीमा, अगर हम शिला नहीं लाए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। अचानक झाड़ियों से कोई सरसराहट सुनाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। कौन है वहाँ? एक साया निकलता है, लंबा, काला, अजीब सी आंखों वाला। तुम नागेश्वर शिला लेने आए हो? मूर्खों, मेरे स्वामी कालासुर ने मुझे तुम्हें रोकने भेजा है। सोमा और भीमा हिम्मत करके पीछे नहीं हटते। हम डरेंगे नहीं, ये हमारा धर्म है। सेवक हमला करता है। दोनों लड़के पेड़ के पीछे छिपते हैं। भीमा पत्थर उठाकर सेवक पर फेंकता है। सेवक कराहता है। जंगल में जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी का सामना करने की? वह भीमा पर झपटता है। भीमा गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर लकड़ी का डंडा घुसा देता है। सोमा, जल्दी कुछ कर। दोनों मशाल घुमाते हैं और सेवक चीखता हुआ धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सोमा, अगर सेवक इतना ताकतवर था तो असली कालासुर कितना भयानक होगा। भयानक चाहे जितना हो, हमें हार नहीं माननी। नागेश्वर शिला ही हमारी उम्मीद है। वे चलते चलते एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, जहां पत्थरों से बना गुफा का मुहाना है। ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगा है। लेकिन हमें यहीं से नागेश्वर शिला लेनी होगी। चल, हिम्मत कर। दोनों अंदर जाते हैं। यही होगी नागेश्वर शिला। सोमा, चारों तरफ सांप है। गुफा शिला की रक्षा के लिए बनी थी। जो भी इसे लेने आता, उसे नागों की परीक्षा से गुजरना पड़ता। लगता है ये हमें परख रहे हैं। अगर डर दिखाया तो हमला करेंगे। नागेश्वर शिला उनके हाथ में थी, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। सोमा, जल्दी चल, वरना ये सांप हमें जिंदा निगल लेंगे। नहीं भीमा, डर दिखाया तो ये हमला कर देंगे। हमें शांत रहना होगा। मूर्ख इंसानों, तुम सोचते हो कि एक पत्थर मुझे रोक देगा? मैं तुम्हें अभी कुचल दूंगा। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते।
ये शिला, ये मेरी आत्मा जला रही है। सेवक दर्द से तड़पता है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सोमा, अगर ये शिला इतनी ताकतवर है तो कालासुर को भी हराया जा सकता है। हाँ, यही हमारी जीत का हथियार है। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, तालाब की लहरें फिर से ऊंची उठने लगीं। कालासुर अपने पूरे क्रोध के साथ बाहर निकलने को तैयार था। पुजारी जी, वो फिर से आ रहा है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। सोमा और भीमा दौड़ते हुए गांव में आते हैं। सोमा हाथ में चमकती नागेश्वर शिला उठाता है। गांव वालों, डरो मत, हमारे पास नागेश्वर शिला है। मूर्ख इंसानों, आज तुम्हारा गांव राख में बदल जाएगा। सोमा और भीमा गांव के बीच खड़े हैं। सोमा शिला ऊपर उठाता है। शिला तेज चमकने लगती है। हे नागेश्वर देव, इस शिला की शक्ति से दुष्ट कालासुर का नाश हो। शिला की चमक और बढ़ जाती है। पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। तेरी दहाड़ से अब कोई नहीं डरेगा कालासुर। सोमा शिला उठाकर कालासुर की ओर सीधा बढ़ता है। जैसे ही शिला उसकी छाया को छूती है, धुएं से बनी उसकी त्वचा जलने लगती है। ये शक्ति, ये मुझे कमजोर कर रही है। आज हम सब मिलकर इसे हराएंगे। गांव वाले मशाले कालासुर पर फेंकते हैं। उसका शरीर जलने लगता है। सोमा पुजारी की ओर देखता है। पुजारी इशारा करते हैं कि शिला कालासुर के दिल पर लगानी होगी। भीमा, मुझे उसका रास्ता साफ करना होगा। ये शक्ति, ये मुझे कमजोर कर रही है। नहीं, ये संभव नहीं। शिला से रोशनी निकलती है और कालासुर धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो जाता है। आसमान साफ हो जाता है। गांव में शांति छा जाती है। तालाब फिर से सामान्य हो जाता है। गांव वाले खुशी से सोमा और भीमा को गले लगाते हैं। आज तुम दोनों ने गांव को बचा लिया। ये शिला अब गांव के मंदिर में रहेगी, ताकि कोई राक्षस दोबारा लौट ना सके। हमारा गांव अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। वो रात जिसने गांव को डर और आतंक में डुबो दिया था, अब इतिहास बन चुकी थी। जीत की नई सुबह गांव में लौट आई थी। पुजारी शिला को मंदिर में स्थापित कर रहे हैं। गांव वाले हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं। पुजारी: हे नागेश्वर देव, आपकी शक्ति से हमने कालासुर जैसे दानव को हराया। ये शिला अब हमारे गांव की रक्षा करेगी। सोमा और भीमा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत एकता और हिम्मत में होती है। काका, जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। अगर सबने हिम्मत न दिखाई होती तो हम ये जंग नहीं जीत पाते। और याद रखो, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब मिलकर लड़े तो उसे हराना नामुमकिन नहीं। गांव जिसने कभी कालासुर का नाम सुनकर कांपना सीख लिया था, अब उसी गांव की गलियों में खुशी और साहस का गीत गूंज रहा था। कहते हैं, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो कहीं न कहीं छुपी रहती है। लेकिन जब तक हिम्मत, एकता और विश्वास जिंदा है, तब तक कोई राक्षस इंसानियत को नहीं हरा सकता।